गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन नंबर का डिवीजन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन की जब भी बात करते हैं अपन, तो नॉर्मल जिस तरीके से अपन डिवीजन परफॉर्म करते हैं, आपके अगर नंबर जो है, जैसे मैं बात करूँ ए डिवाइड बाई बी करता हूँ, तो आपका यहाँ पे जो ए कहलाएगा वो कहलाएगा डिविडेंड, और बी जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका डिवाइजर। और इनका रिजल्ट क्या आएगा डिपेंड करेगा इनके ए और बी के साइन पर। अगर ए और बी दोनों के साइन पॉजिटिव रहते हैं, तब आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो उसका साइन भी पॉजिटिव आएगा, और ए और बी के साइन नेगेटिव रहते हैं तब भी आपका पॉजिटिव आएगा। मींस डिविडेंड और डिवाइजर के साइन सेम होने पर आपका क्वेश्चन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और दोनों में से किसी एक का साइन डिफरेंट होने पर आपका क्वेश्चन की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब बात करते हैं कि जब भी अपन डिवीजन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो डिवीजन ऑपरेशंस परफॉर्म करते टाइम अपन क्या क्या चीजें देखेंगे यहाँ पे। और मेनली जो अपना जो सिस्टम है, प्रोसेसर जब भी नंबर का डिवीजन परफॉर्म करेगा तो क्या क्या चीजें परफॉर्म करेगा उस पर अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब भी सिस्टम की हेल्प से आप डिवाइड ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे, तो आपके कुछ शिफ्ट ऑपरेशंस लगेंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस लगेंगे, और कुछ साइकिल, कितने टाइम ऑफ साइकिल आपके शिफ्ट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करने पड़ेंगे, कि डिपेंड करेगा आपके डिवाइजर की वैल्यू के ऊपर। देन आगे बात करते हैं अपन फिर से। तो यहाँ पे आपका जो डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर का, डिवाइड करना बाइनरी नंबर का डिवीजन जो होता है इजियर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 0 या 1 ही होती है। तो जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपका डिवाइड करने के बाद, वो 0 या 1 के फॉर्मेट में मिलेगा। जबकि अगर इसी को डेसिमल के कंसेप्ट में देखते हैं, तो जो भी क्वेश्चन की वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी हो सकती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी 0 और 1 के बीच में कुछ भी आएगी, 0 या हो सकती है या 1 हो सकती। जबकि डेसिमल के केसेस में ये वैल्यू जो है आपकी 0 से लेकर 9 तक जा सकती है। तो बाइनरी का डिवीजन इजी है, क्योंकि ये वैल्यू 0 और 1 रहेगी। जबकि डेसिमल के केसेस में ये वैल्यू, क्वेश्चन की वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इनका एस्टिमेट लगाना थोड़ा लेंदी प्रोसीजर होती है, उनका एस्टिमेट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अब यहाँ पर अपन एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से नंबर का डिवीजन परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि डिविडेंड जो है, ए डिविडेंड है, और उसको बी से डिवाइड करना, बी इज ए डिवाइजर। मीन्स मैं बात करूं, आपको लिखना 14 डिवाइड बाई 9। तो इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। अभी मैं ऐसे डेसिमल के कंसेप्ट में बात कर रहा हूँ। जब 14 को 9 से डिवाइड करूंगा तो एक बार जाएगा, और जो रिजल्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका, तो यहाँ पे जो देखिए, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे 4 में से 9 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 माइनस नहीं हो सकता 4 में से, तो ये कैरी इधर चली जाएगा, तो यहाँ कैरी बचेगा 0। ये हो जाएगा आपका 14। 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 5। और तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आया, यहाँ पे आपका जो है ये डिवाइजर है, 9 इज ए डिवाइजर, 14 इज ए डिविडेंड, 5 इज ए रिमाइंडर, और आपका ए जो है, ये जो आपका 1 जो आ रहा, ये आ रहा आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर का तो डिवीजन परफॉर्म करवाते हैं। अभी इसी की बात कर लेते हैं, बाइनरी में जो आपका नंबर का डिवाइड करवाएंगे वो किस तरीके से करवाएंगे। यहाँ पे अपन क्वेश्चन को बोल रहे हैं क्यू। अब बाइनरी में 14 का बाइनरी जो रहेगा वो रहेगा 1110। कैसे कैलकुलेट करा अपन ने 14 का, आप नंबर को नॉर्मली 1 2 4 8 16 इस तरीके से लिखते हैं। तो आपका 14 का लिखना 8 + 4 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 14। तो 1110 आपका 14 हो जाएगा। तो अब आपका 14 को जो है आपको डिवाइड करना है 9 से। तो यहाँ पे क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करोगे, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। 9 है आपका, ये 9 से डिवाइड कर रहे हैं 14 को, 110 को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके डिवाइजर की 4 बिट है, तो क्वेश्चन की भी 4 बिट लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन की 4 बिट की, सॉरी डिविडेंड के 4 बिट की जो वैल्यू है और डिवाइजर के 4 बिट की वैल्यू में से अगर आपके डिवाइजर की ये वैल्यू जो है छोटी रहती है, तो आपको एक और वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। बट यहाँ पे तो 4 ही वैल्यू है, यहाँ पर भी 4 वैल्यू, इसका मतलब होता है 9, इसका मतलब होता है 14।
तो ये वैल्यू जो है डिविडेंड की वैल्यू बड़ी है डिवाइजर के कंपैरिजन में, इसलिए आप यहाँ पे एक बार चला जाएगा, यहाँ 0 0 1 0 0 1 लिखोगे। अब इस वाली वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे माइनस करने के दो तरीके, तीन तरीके से आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको पता है 1 1 0 में से आपको माइनस करना 1 0 0 1, इसको माइनस करना एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली माइनस करो। दूसरा तरीका ये है कि आप इस नंबर का डेसिमल निकालो, डेसिमल अपने को पता है 14, इस नंबर का डेसिमल निकालो, ये है 9, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 5 लिख दो, प्लस का 5 बचेगा तो 0 1 0 1 लिख दो। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जब इस नंबर का डिवाइड जो है 9, इस 9 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं, 1 0 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, नंबर को एलएचबी साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब तक कि फर्स्ट वन ना मिल जाए 1, इसके बाद वाले नंबर को सेव कर दो। तो इस नंबर में आप ये ऐड कर दो, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी इसका भी एडिशन परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, है ना, 0 + 1 1 1 1 0, एरिया आया 1 1 1 1, ये हो जाएगा 3। बेस को माइनस करेंगे या डायरेक्टली भी बोलो 1 1 0 और 1, 0 और 1 1 होता है, कैरी आएगा 1, 1 1 0, कैरी आएगा 1, आपका 4 बिट में था तो इस कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे तो ये था 14। अब यहाँ पे जो तीसरा तरीका जो मैंने फर्स्ट तरीका लिखा था उसको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका नंबर का जो ऑपरेशन, जो डायरेक्टली नंबर का सब्ट्रैक्शन आप परफॉर्म करोगे, तो वो तीसरा वाला तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कलर का पेन का कलर चेंज कर लेते ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ पाए। सबसे पहले तो आपको पता है जिस तरीके से डेसिमल में, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था, ये होता है 14, मतलब 4 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, और मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 1 0 1 0 का मतलब होता है 10, है ना। यहाँ पे से इसको माइनस करता हूँ तो इसका मतलब 0 में से 9 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ से कैरी उधार लेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 10, है ना। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचेगा, तो ये इस तरीके से करते हैं। अब क्योंकि बाइनरी में नंबर का जो मैक्सिमम रेंज है वो 0 से 1 तक जाएगा, और बेस जो रहेगा वो रहेगा 2, तो आप मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, 0 में से 1 को माइनस करेंगे, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो आपको यहाँ से ये जो 1 है, ये यहाँ से ये बोरो कर लेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 0, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, यहाँ 0 बच जाएगा, 1 0 का मतलब होता है 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, और यहाँ पे 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 बचेगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ये आपका रिजल्ट मिला, आपको ये मिला 5। ये जो तरीका है ये पेपर पेंसिल का तरीका, पेपर पेंसिल से आप किस तरीके से नंबर का डिवीजन परफॉर्म करते हैं, जबकि आपका जो सिस्टम है, सिस्टम या जिसको मैं बोलूँ प्रोसेसर जो है, इस तरीके से नंबर का डिवीजन नहीं करेगा, क्योंकि आपको पेपर पेंसिल की हेल्प से नंबर का डिवीजन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये आना चाहिए, इसलिए मैंने ये तरीका बताया था। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की हेल्प से भी आप समझ सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास डिविडेंड जो है 147 जो है डिविडेंड है, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 11 से, 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड ना, डिविडेंड। अब मुझे यहाँ पे 11 का 14 में डिवाइड करूंगा, तो मैंने सबसे पहले दो डिजिट का नंबर है तो दो टू डिजिट यहाँ पे चेक करी, एक बार चला जाएगा, 11 है, 14 में से 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, ये है ना, 7 को नीचे ले आए अपन, तो ये हो गया 37। फिर से 11 से जाएंगे, 3 टाइम्स जाएगा 33 हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन की वैल्यू जो आ गई आपकी वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 3, क्वेश्चन की वैल्यू 3 है। बट ये तो अपन नॉर्मली डेसिमल तरीके से जब डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं वो तरीका है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर इसमें नया क्या है, नया अभी अपन देखते हैं नया क्या है। तो अभी अपन 147 को बाइनरी में किस तरीके से लिखते हैं, 147 का बाइनरी नंबर जो बाइनरी लिखा मैंने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइजर, ये है आपका डिवाइजर। डिवाइजर में कितनी बिट है, 4 बिट, तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की 4 बिट की बात करेंगे, 4 बिट इसका मतलब क्या होता है 9, और इसका मतलब क्या होता है 11, तो आपको एक बिट और बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आप 5 बिट जो है, क्या बिट है 1 0 0 1 0,
को आप डिवाइड करोगे इससे, क्योंकि 9 डिवाइड नहीं होता है 11 से, तो आपने 5 बिट लेंगे, डिविडेंड की 5 बिट लेंगे। तो कितनी बार जाएगा, इसका मतलब अगर मैं बात करूं नंबर की, इसका मतलब 1 2 4 8 16, इसका मतलब हो गया 18, और ये है 11। तो आपको एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 1 0 1। अब ये जो लिखा मैंने, इसको किस तरीके से सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं, तो तीन तरीके हैं आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने का। पहला तरीका तो ये है कि ये 5 डिजिट नंबर का डायरेक्टली आप जो निकालोगे डेसिमल, वो कितना हो जाएगा 18, और उसमें से आप कितना माइनस कर दोगे, 11 को माइनस कर दोगे, तो आपका जो आंसर बचेगा वो बचेगा 7। तो एक तरीका तो मैं डायरेक्टली नीचे बाइनरी में 7 का बाइनरी लिख दूं। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जो मेरा ये नंबर है 1 0 0 1 0 में, ये जो नंबर है मेरा, क्योंकि 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट में 0 1 0 इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करूँ, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 1 0 1 ना, ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस टूस कॉम्प्लीमेंट को इसमें मैं ऐड कर दूंगा। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, एलएसबी साइड से नंबर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1 का 1 रखेंगे, उसके बाद वाले नंबर को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो ये नंबर हो जाएगा 1 0 1 0 1, और ये नंबर का जब अपन एडिशन परफॉर्म करेंगे, 1, ये हो जाएगा आपका 1 1 0 1 1 0, कैरी आया 1। ये कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे। 5 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा आप 7। ये तो बेसिक तरीके, बट अब इतना सारा ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। आपको क्या तरीका, बेसिक तरीका, आपको क्या करना है, जीरो में से 1 को माइनस करना है। जीरो में से 1 माइनस नहीं होगा, तो ये 1 जो है ये इसको दे देगा कैरी, तो यहाँ बच जाएगा 0। 1 0 का मतलब हो जाएगा 2। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा। फिर यहाँ 0 में से 1 को माइनस करेंगे, नहीं होगा, ये कैरी इससे उधार लेगा, नहीं है इसके पास भी, ये इससे उधार लेगा, इसके पास भी नहीं, ये इससे उधार लेगा, ये उस इससे उधार लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। ये कैरी इसको दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। 2 में से ये एक इसको दे देगा, तो यहाँ पे बचा रह जाएगा 1। यहाँ एक इसको दे देगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 0 मतलब 2। तो ये एक अपने पास रखेगा, एक इसको दे देगा, इसका मतलब हो जाएगा 2। ठीक है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 में से 1 माइनस होगा 0, और यहाँ तो 0 है ही सही। ये आपका 7 बच गया डायरेक्टली। आप या तो इस तरीके से परफॉर्म करें, या इस तरीके से परफॉर्म करें, या जो बेसिक तरीका है इससे परफॉर्म करें। किसी भी तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक तरीका है, एग्जाम में इस तरीके से नहीं आता, बट आपको एडिशन जो है सब्ट्रैक्शन डिवीजन किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आना चाहिए। फिर बात करते हैं, 0 को नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा डबल 1110। इसका मतलब इसके कंपेरिजन में बड़ा ही वैल्यू है, इसको एक बार फिर से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1011। अब यहाँ पे 1 में से 0 में से 1 को माइनस करेंगे, नहीं होगा, तो ये कैरी इसको दे देंगे, ये इससे बोरो करेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1। 0 बच गया, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो ये कैरी यहाँ से दे देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2। 2 में से 1 माइनस होगा 1, यहाँ 0 में से 0 जाएगा, तो आपका बचेगा 0। 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 0। या तो आप इसको ऐसा बोले, या डायरेक्टली भी आप इसको क्या बोल सकते हैं, इस नंबर का जो है डायरेक्टली आप कन्वर्ट करोगे, इसका मतलब होता है 13। 13 में से 11 जाएंगे, सॉरी, इसका मतलब होता है 14। 14 में से 11 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, है ना। या तो आप ऐसे निकाले, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर अब आगे बात करें, अब यहाँ पे नंबर को अपन ने इस तरीके से निकाल लिया, अब क्या करेंगे, ये 1 जो है, ये 1 जो है यहाँ पे नीचे लाएंगे, तो इसका मतलब होता है 7। इसका, जबकि इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है आपका 11, तो नहीं जाएगा। एक 0 यहाँ लगाएंगे, इस 1 को फिर से यहाँ लाएंगे, ये हो जाएगा 15। अब ये एक बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1011। फिर से माइनस करेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 10। अब ये जो मिला, ये क्या मिला, 4। कैसा 4 है, प्लस का 4 है। ठीक है। और ये इसको कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 13। मैंने अभी अभी बताया था कि क्वेश्चन की वैल्यू आएगी 13, डिवाइजर की जो आपका रिमाइंडर है उसकी वैल्यू आएगी आपकी 4। और ये जो रिमाइंडर बच रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये आपके हो जाएंगे पार्शियल रिमाइंडर, है ना। ये हो जाएगा आपका पार्शियल रिमाइंडर। अब आपको बेसिक सा आइडिया हो गया कि किस तरीके से नंबर को डिवाइड करते हैं। नंबर को डिवाइड करने का बेसिक सा आइडिया आप लोगों को समझ आ गया। अब अपन मेन अपने जो कंसेप्ट पे आ जाते हैं, इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि हार्डवेयर का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है डिवीजन एल्गोरिथम में।
तो हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपके पास जो रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है आपके पास। कौन कौन से रजिस्टर है? एक रजिस्टर है बी रजिस्टर। तो आपका बी रजिस्टर जो है वो क्या स्टोर करेगा? बी रजिस्टर जो है आपका यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू रहेगी आपके बी रजिस्टर में। उसके अलावा डिवाइजर का जो साइन होगा, है ना, जैसे मैंने बताया था कि आपका जब भी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो दोनों, क्योंकि साइन की नंबर, साइन रिप्रेजेंटेशन नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसका भी कुछ साइन होगा, इसका भी कुछ साइन होगा। तो डिवाइजर का जो साइन होगा वो बीएस रजिस्टर में, बीएस फ्लिप फ्लॉप, ये जो है फ्लिप फ्लॉप है, साइन बिट का फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप ना, साइन बिट फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे इसकी नंबर की वैल्यू, अगर आपका साइन पॉजिटिव रहेगा तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, साइन नेगेटिव रहेगा तो बीएस में वैल्यू 1 रहेगी। बी रजिस्टर में ओनली मैग्नीट्यूड को स्टोर करेंगे। वैसे ही ए रजिस्टर जो है आपका, जो ए रजिस्टर है वो उसको बोलते हैं अपन डिविडेंड रजिस्टर, है ना, और उसका साइन क्या होगा? वो एएस रजिस्टर में स्टोर रहेगा। अब क्योंकि डिविडेंड रजिस्टर की बात कर रहे हैं, आपका जो है डिवीजन ओवरफ्लो की कंडीशन अगर ना हो, या डिवीजन ओवरफ्लो की जब किस तरीके से कंडीशन अगर होगी, तो उस चीजों को भी अपन यहाँ पे देखेंगे आगे। बट जो डिविडेंड की जो वैल्यू होगी उसको डबल लेंथ में अपन लेंगे, और वो डबल लेंथ की वैल्यू ए और क्यू रजिस्टर में आप स्टोर करवाओगे। ए और क्यू रजिस्टर में स्टोर करवाएंगे अपन। और यहाँ पे जो अपन, जो क्यू रजिस्टर की, या जिसको बोलते हैं आपका ए और क्यू में जो वैल्यू है, क्यू रजिस्टर की जो राइट मोस्ट बिट होगी उसको बोलेंगे क्यू एन। ठीक है। और ये ई जो है आपका, ये क्या करेगा? आपका इंफॉर्मेशन रखेगा कौन से रिलेटिव मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड जो होगा कैसा होगा, कैसा रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके ई रजिस्टर में रखते हैं। तो ये इस तरीके से अपन ने इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन देखा। अब अपन बात करते हैं एक और जो यहाँ पे बची, सीक्वेंस काउंटर। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? वो डिपेंड करेगा आपका कि आपका डिवाइजर, डिवाइजर रजिस्टर में कितनी बिट है, डिवाइजर के ऊपर डिपेंड करेगा सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू। अगर डिवाइजर में 4 बिट का होगा तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 4 बिट का रखेंगे। डिवाइजर अगर 8 बिट का होगा तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 8 बिट का रखेंगे। ये डिपेंड करता है डिवाइजर के ऊपर। अब ये जो है फ्लो चार्ट है डिवीजन एल्गोरिथम का। डिवीजन एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट किस तरीके से वर्क करेगा उसको अपन समझ लेते हैं यहाँ पे, कि मैंने क्या तरीके से अपन इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो जब भी किसी नंबर को डिवाइड करेंगे अपन, ए डिवाइड बाई बी कर रहे हैं जैसे अपन, तो इसका कुछ साइन लगेगा। मैंने अभी बताया था दोनों नंबर का साइन अगर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, साइन सेम रहेगा डिविडेंड और डिवाइजर का, तो क्वोशंट की जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो भी आपका डिविडेंड होगा, उस डिविडेंड को ए और क्यू रजिस्टर में स्टोर करवाएंगे। अभी अभी अपन ने देखा था कि डबल लेंथ का जो डिवाइजर के कंपेरिजन में डबल लेंथ रखेंगे अपन, और इसको ए और क्यू रजिस्टर में स्टोर करवाएंगे। डिवाइजर की जो वैल्यू होगी आपका, जैसे बी जो डिवाइजर, जिसे मैं बोलूँ 14 डिवाइड बाई प्लस 14 डिवाइड बाई प्लस 2, तो ये जो वैल्यू रहेगी बी रजिस्टर में स्टोर करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड की वैल्यू। देन इनके साइन की जो वैल्यू होगी, ए एस का साइन और बी एस का साइन, इनका करेंगे एक्स और परफॉर्म। एक्स और परफॉर्म करके उसको क्यू एस रजिस्टर में स्टोर करवाएंगे। और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू क्या रखेंगे अपन? सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू रखेंगे जितनी भी लेंथ होगी, -1 है ना, तो आपके डिवाइजर की जितनी वैल्यू होंगी उसमें से -2 करके अपन इसको स्टोर करवा देंगे, n-1 वैल्यू को सीक्वेंस काउंटर में स्टोर करवा देंगे। फिर क्या करेंगे? स्टोर करवाने के बाद आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे a-b, या इसको a-b बोले, है ना। यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अपन? a-b ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। या इसको मैं, इसको a-b ना बोल के ऐसा क्या बोल सकता हूँ, a प्लस बी का वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, इसका मतलब भी होता है a-b। तो यहाँ पे अपन क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? a-b ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, और रिजल्ट को ए रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं। अगर कुछ केरी आती है तो उसको ए रजिस्टर में स्टोर करवाएंगे। तो ई की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी? अगर ई की वैल्यू 0 होती है, ई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब है ए जो है लेस देन बी है। ए लेस देन बी है तो गुड, अच्छा है, क्योंकि अगर ए लेस देन बी रहेगा तो डिवाइड ओवरफ्लो की कंडीशन अकर नहीं होगी। अगर डिवाइड ओवरफ्लो की कंडीशन अकर हो जाती है तो आपको प्रोग्राम को एंड करना पड़ेगा। तो अगर ए की वैल्यू लेस देन रहेगी बी, तब तो कोई इशू नहीं। और क्या करेंगे उस केसेस में? जो आपने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करा था उसको वापस से रिस्टोर कर देंगे, ए में बी को ऐड कर देंगे। मींस आपका फिर से ओरिजिनल वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए में। अभी अपन ने क्या करा था? ए में से बी को माइनस करा था, बी को फिर से ऐड कर दिया यहाँ पे।
यहाँ ए में से बी को माइनस करा था आपने। ई की वैल्यू देखी, अगर ई की वैल्यू जीरो है, मतलब एड सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपकी बिट ई की वैल्यू अगर आपकी जो आती है जीरो, तो इसका मतलब ए लेस देन बी है, और ए बी में की वैल्यू को ए में फिर से ऐड कर देंगे, मीन्स ए जैसा था वापस से वैसे ही मिल जाएगा। और डिवाइड ओवरफ्लो की बिट को क्या कर देंगे अपन, जीरो सेट कर देंगे। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से आपका मेन एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आपका, यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे, मीन्स लेफ्ट शिफ्ट करवाएंगे वैल्यू को, किस किस की वैल्यू को, ई ए और क्यू की वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करवाओगे। और उसके बाद फिर से चेक करोगे ई की वैल्यू आइदर जीरो होगी या ई की वैल्यू वन होगी। अगर ई की वैल्यू वन होगी तो ए में से बी को माइनस करेंगे, ए माइनस बी, इसका मतलब है ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। तो जो आपका जो क्यू एन रजिस्टर है उसकी राइट मोस्ट बिट क्यू एन की वैल्यू को वन सेट कर देंगे, और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट कर देंगे। और ये प्रोसेसर तब तक करते रहेंगे जब तक कि सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू क्या ना हो जाए, जीरो। और जैसे सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट होगा ए रजिस्टर में, आपका रिजल्ट होगा। जो रिमाइंडर बचेगा आपका वो ए रजिस्टर में बचेगा, और क्वोशंट की वैल्यू जो है क्यू में बचेगी, है ना। और अगर ई की वैल्यू वन नहीं है तो जीरो होगी, जीरो होगी उस केसेस में भी ए माइनस बी करेंगे। दोनों ही केसेस में ई की वैल्यू जब होगी ए माइनस बी करेंगे। बट जब ई की वैल्यू जीरो होती है, ए माइनस बी करेंगे, तो फिर से ई की वैल्यू चेक करेंगे। जब ये वैल्यू ई में जा ई ए रजिस्टर में स्टोर होगी, ई की वैल्यू फिर से जीरो होगी या वन होगी। अगर वन होती है तो क्यू एन जो राइट मोस्ट वैल्यू थी क्यू रजिस्टर की, उसको वन सेट कर देंगे। अदरवाइज जीरो रखेंगे। जीरो होगी उसका मतलब है कि आपकी ए की वैल्यू जो है बी से छोटी है, इसका मतलब है आपको फिर से रिस्टोरिंग करवाना पड़ेगा। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी रहेगी तो इसका मतलब रिस्टोरिंग करवाना पड़ेगा, उसमें ए में फिर से बी ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ ए में से बी को माइनस किया था, तो ए में बी को ऐड कर दोगे, और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट कर दोगे। तो ये प्रोसीजर जब रहेगी आपका, ये जो इधर वाला प्रोसीजर कब अप्लाई करोगे, ये वाला पोर्शन कब अपन अप्लाई करेंगे, जब आपका डिवाइड और फ्लो की कंडीशन अकर नहीं होती। अब आपके माइंड में बहुत देर से क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये डिवाइड और फ्लो होता क्या है, उस पर भी मैं अभी आने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे इधर वाला पोर्शन देखा अपने, यहाँ से लेकर इधर वाला पोर्शन अपन ने देखा, ये पोर्शन किस तरीके से वर्क कर रहा, अभी एग्जाम्पल की हेल्प से भी अपन समझेंगे। बट जब अपने ए में से बी को माइनस करा था, ई रजिस्टर में आपका एड्रेस स्टोर हो गया था ए रजिस्टर में, और ई में उसका अगर ओवरफ्लो की बिट आ रही थी, कैरी बिट आ रही थी, तो ई में ले जा रहे थे। तो ई की वैल्यू वन होगी, इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है या इक्वल टू बी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए में बी को ऐड करना पड़ेगा, और फिर से वैल्यू को ए में स्टोर करवाना पड़ेगा, और अगर कोई कैरी आती तो ई में चली जाएगी। और उस केसेस में डिवाइड ओवरफ्लो की वैल्यू को वन सेट कर देंगे। डिवाइड ओवरफ्लो की वैल्यू को वन सेट कर देंगे मीन्स ओवरफ्लो अगर हुआ है, और उसको टर्मिनेट कर देंगे। जब भी ओवरफ्लो अगर होगा, डिवाइड ओवरफ्लो अगर होगा, तो आपको उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। अब आपका जो उस क्वेश्चन पे आ जाता है, जो आपके माइंड में बहुत देर से घूम रहा था कि सर ये डिवाइड ओवरफ्लो होता क्या है। तो डिवाइड ओवरफ्लो की बात करें अपन, तो अभी अभी आपको बताया था मैंने कि ए जो है आपका डिविडेंड है, बी इज ए डिवाइडर डिवाइजर। ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है। तो ये कब अकर होगा, तो नंबर ऑफ बिट्स जो होंगी डिविडेंड में वो ट्वाइस रखते हैं एस द नंबर ऑफ बिट्स इन डिवाइजर। अब ये आपके माइंड में ये जो कंडीशंस बताई, ये कंडीशन आपको समझनी आई। मैं मान लेता हूँ कि आपका डिवाइजर की जो वैल्यू है, डिवाइजर की जो वैल्यू मान लेता हूँ कि डिवाइजर की जो वैल्यू है वो मैंने मान लिया जीरो ट्रिपल वन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स, है ना, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं अपन, नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स जो होंगी आपके डिविडेंट में, वो क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए एज कम्पेयर टू डिवाइजर। तो डिवाइजर में फोर बिट है, तो डिविडेंट में आपकी कितनी बिट होना चाहिए, डिविडेंट में आपकी कितनी बिट होना चाहिए, एट बिट होना चाहिए। कुछ भी हो सकती है एट बिट, जैसे मैं मान लेता हूँ कि एट बिट की जो वैल्यू है मेरी 1010 डबल वन डबल जीरो है। तो यहाँ पे कितनी बिट है, एट बिट है। तो पहली कंडीशन ये है आपकी डिवाइड और फ्लो होने की। अगर ऐसा रहता है, फर्स्ट कंडीशन ये है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डिवाइड और फ्लो होने के चांसेस है। फिर सेकंड कंडीशन की अपन बात करते हैं कि आपकी जो हायर ऑर्डर की हाफ बिट होगी डिविडेंड्स की,
उसकी वैल्यू क्या होगी अगर मोर देन होगी और इक्वल टू होगी किसके, टोटल नंबर ऑफ जो आपकी डिवाइजर की बिट है। तो यहाँ पे बात करें या तो ग्रेटर होगी या हाई होगी। तो ये क्या बात कर रहे हैं अपन, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं अभी कि मैं क्या पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में डिवाइजर की जो वैल्यू रखी थी मैंने, डिवाइजर की जो वैल्यू रख रखी है वो क्या रख रखी है, 0 1 1 1। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइजर की वैल्यू जो है इसका मतलब हो गया 7। और डिविडेंड की हायर बिट क्या है 1010, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10। तो डिविडेंड की हायर बिट की वैल्यू जो होनी चाहिए अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है आपकी डिवाइजर के, देखो कंडीशन देख लीजिए, हायर ऑर्डर बिट जो रहेगी आपकी डिविडेंड की अगर मोर देन और इक्वल टू रहती है आपके टोटल नंबर ऑफ बिट और डिवाइजर के, तब भी आपका, ये सेकंड कंडीशन है, तब भी आपका क्या होगा, ओवरफ्लो अकर होगा। तो ये दो कंडीशन ऐसी हैं जब आपके ओवरफ्लो होने के चांसेस, या तो ऐसा रहे तब भी ओवरफ्लो होगा, या ऐसी कंडीशंस रहे तब भी ओवरफ्लो अकर होगा। कब ओवरफ्लो अकर नहीं होगा उस पर भी अपन क्वेश्चन देंगे। तीसरी कंडीशन जो है ओवरफ्लो अकर होने की, जो भी आपका डिवाइजर रहेगा, जैसे मैं मान लेता हूँ कि डिवाइजर की जो वैल्यू है वो मान लिया मैंने कि 0 0 0 0 ऐसा कुछ भी है, तो या तो 0 0 होगी, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को, जैसे मैं मान लूँ 5 को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या अकर होगा, डिवाइड ओवरफ्लो की कंडीशन अकर होगी। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि या तो ये जो डिवाइजर की वैल्यू है तो 0 0 0 होगी या नहीं होगी। अगर 0 होगी, अगर ऐसा है, या इफ यस, तो ये भी क्या कंडीशंस को अकर करेगा, अगर है तो ये भी कंडीशन अकर करेगा, डिवाइड ओवरफ्लो की कंडीशन को अकर करेगा। मींस डिवाइजर की वैल्यू अगर 0 रहती है तब भी ओवरफ्लो अकर होगा। तो तीन कंडीशन से डिवाइड ओवरफ्लो होने के आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिवाइड ओवरफ्लो की क्या कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि डिवाइजर की जो बिट होंगी उसके कंपेरिजन में डिविडेंड की बिट डबल होना चाहिए, डबल रहेगी, पहली कंडीशन है डिवाइड ओवरफ्लो की। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका डिवाइजर की वैल्यू जो है वो डिविडेंड के हायर ऑर्डर की बिट की वैल्यू से ज्यादा रहती है ना, मतलब डिविडेंड की वैल्यू जो रहती है ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइजर की रहती है, तब भी ओवरफ्लो की कंडीशन सकर होती है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, डिविडेंड की बिट ग्रेटर देन है आपकी 7 से, तो ओवरफ्लो की कंडीशन अगर। तीसरी, अगर डिवाइजर की बिट 0 0 0 0 रहेगी तब भी ओवरफ्लो की कंडीशन अकर होती है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ